नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम नीतीश और चिराग पासवान की मुलाकात की होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सीएम आवास में मुलाकात हुई। आगामी चुनाव के नजरिए इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। इस मुलाकात पर सियासत भी तेज हो चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की राजनीति में ये तस्वीर सुबह से लगातार घूम रही है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात की है। दोनों के चेहरों पर दिख रही मुस्कुराहट वाली इस तस्वीर को अगले चुनाव के नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर? काफी विषय हैं, उन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सर? काफी विषय हैं, उन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान जमुई से एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती और नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी शामिल रहे। मुलाकात पर एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बिहार के मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीएम ने चिराग पासवान को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आगे आने वाले भविष्य के लिए भी, उनको जिम्मेदारी के लिए भी उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया है। मुलाकात की ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। एनडीए के बीच सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से इस तस्वीर के मायने बताने में जुट गए हैं। साझेदार हैं तो हिस्सेदारी तो मिलेगी ही, लेकिन कितनी मिलेगी? चाचा कहीं फिर भतीजा को पुरानी हालात में न ला दे। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए के अहम पार्टनर हैं और नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन का चेहरा है। ऐसे में मुलाकात हुई है तो ये अच्छी बात है। बिहार के कैप्टन नीतीश कुमार जी हैं और चिराग पासवान उसके एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, तो आपस में टीम के लोग मिलते रहते हैं, वो मिले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2020 में चिराग पासवान एनडीए से अलग लड़े थे, जिसका नुकसान चिराग के साथ ही जेडीयू को भी उठाना पड़ा था। अब जबकि दोनों साथ हैं, तो सवाल है कि नीतीश चिराग का कॉम्बिनेशन क्या विपक्ष का बढ़ गया टेंशन? न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इस मुलाकात के बाद चर्चा का बाजार भी गर्म है। विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है, लेकिन चिराग से जब सवाल किया गया कि क्या बातचीत हुई, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात हुई क्या, क्योंकि हाल फिलहाल में लगातार चिराग पासवान को लेकर उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए और सीएम बनाने की बात तक सामने रखी गई, लेकिन जब ये तमाम सवाल उनसे किया गया तो वो इसे टालते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए सवाल इस बात का कि आखिर जगदा बाबू का क्या होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसके संकेत है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने संकेत दिया कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदानंद सिंह की विदाई होगी और 21 जून को आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुहर लग जाएगी। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 5 जुलाई को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। आरजेडी में होने वाले इन बदलावों की सुगबुगाहट पर सियासत तेज है और विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि अब जगदानंद सिंह का क्या होगा। जगदानंद सिंह की जगह पर कोई और होने वाला है राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष। ये हम नहीं कह रहे, इस बात का संकेत दिया है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने। शक्ति के संकेतों को समझें तो ये प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदानंद सिंह की विदाई होगी और 21 जून को आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुहर लग जाएगी। उसके पहले जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पर चुनाव हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू जी के मार्गदर्शन में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ 7 लाख लगभग सदस्य बनाए गए। एक बड़ी छलांग है, एक बड़ी लकीर है तेजस्वी। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से जगदानंद सिंह की जगह पर पार्टी को कोई और प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा।
जिस पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए पूछा है कि यदि ऐसा है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद क्यों नहीं हटाए जाते? उनका भी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और उन्हें हटाने का आधार क्या दिया जा रहा है कि वो उम्र दराज हो गए हैं, बीमार रहते हैं, जबकि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी उनसे ज्यादा बीमार रहते हैं और उम्र दराज भी हो गए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा कहते हैं कि आरजेडी कुछ वर्गों को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। जीवन भर रघुवंश बाबू ने राजद और राजद की लीडरशिप के लिए तन मन धन तीनों न्यौछावर किया और अंत समय में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का प्रथम परिवार लालू जी, उनके युवराज, अंत समय में रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी भी देना इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। जगदानंद सिंह पिछले साल हुए उपचुनाव के बाद से पार्टी ऑफिस नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनको लेकर काफी दिनों से कयासबाजी चल रही थी। शक्ति यादव के बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदा बाबू की विदाई तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, चुनावी साल है तो बिहार में अपराध पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेरा तो बीजेपी ने वीडियो जारी कर बिहार के बुरे दौर की याद दिला दी। अपराध पर बिहार में सियासी आर पार की लड़ाई दिख रही है, आपको भी दिखाते हैं। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। शाम 6 बजे के बाद दुकान खुला रखना तो छोड़ो, घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। चुनावी साल में बिहार में एक बार फिर अपराध पर सियासत हाई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए दावा किया, बिहार में 20 साल में 60,000 मर्डर और 25,000 रेप की घटनाएं हुई हैं। बिहार में अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस जो है एक्टिव होती है तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं। अपराध पर तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर आरजेडी को करारा जवाब दिया है। बीजेपी की तरफ से जारी दूसरे वीडियो में एक बार फिर बिहार के बुरे दौर की याद दिलाई गई है। शाम 6 बजे के बाद दुकान खुला रखना तो छोड़ो, घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। अरे बाबू, जंगल राज था, जंगल राज, जिसे हम ना भूले हैं ना भूलने देंगे। अपराध पर बिहार में सियासी संग्राम जारी है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने माता पिता के जंगल राज पे पर्दा डालने के लिए इस तरह की झूठी बयानबाजी करते हैं, झूठा अफवाह फैलाते हैं। नीतीश राज्य में, एनडीए की सरकार में कानून व्यवस्था लगातार पटरी पर आ रही है। तेजस्वी यादव जी की अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। अनुकंपा के आधार पर राजनीति में लालू जी के प्रतिनिधि मात्र हैं। जब काम करने का मौका मिला, ये भी अपने ही माता पिता के शासनकाल की तरह राजनीतिक रूप से अनैतिक कामों में लग गए। अपराध पर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तेजस्वी बार बार नीतीश सरकार पर अपराध को लेकर सियासी वार कर रहे हैं, तो एनडीए आरजेडी को 2005 के पहले के शासनकाल की याद दिला रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बीजेपी ने एक बार फिर वीडियो जारी कर आरजेडी के बुरे दौर की याद दिला दी है। आरजेडी के शासनकाल के बुरे दौर की याद दिलाते हुए बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में पहले और अब के हुए बदलाव को दिखाया गया है और इसका टैगलाइन है, जंगल राज ना भूले हैं और ना भूलने देंगे। थाना बोर्ड बनाने की कोशिश बिहार में बढ़िया काम चल रहा है। इस सरकार में सड़क, पुलिया, अस्पताल सब एक नंबर बन गया है। ये जो सरकार है ना, खूब विकास कर रही है। क्या है सरकार? सब सरकार तो एक ही जैसी होती है। 20 साल पहले वाली कौन सी बुरी थी?
कौन सी बुरी थी? अरे शाम 6 बजे के बाद दुकान खुला रखना तो छोड़ो, घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। अरे बाप ने गाय भैंसों का 950 करोड़ का चारा खाया और बेटे ने सरकारी नौकरी के बदले जमीन दबाई। सत्ता के बल पर अपने पूरे परिवार का फीचर सेट कर लिया और हमारे फीचर की लंका जला दी। तो बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो पर अब सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया तो जेडीयू ने कहा कि इस वीडियो में सब कुछ सही दिखाया गया। नीतीश सरकार ने अपराध रोकने की दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई। अपराधियों का बोलबाला है, अपराध सर चल करके बोल रहा है। हद तो यह है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अंधी और बहरी हो गई है। शायद वो उनको आए दिन जो बिहार में दुष्कर्म हो रहे हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि जंगल राज से ज्यादा यहाँ क्राइम हो रहा है, जिसको महाजंगल राज बोला जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, उस समय के जंगल राज के समय के क्रूर सच्चाई का आईना है कि किस तरह पिता चारा खाते थे और बेटा नौकरी के बदले जमीन लेते थे। महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी भय के साए में जीते थे। बिहार का वह जंगल राज का दौर आज भी कोई राज्यवासी भूला नहीं है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जिस प्रकार नरसंहारों का दौर जारी था, महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार की घटनाएं लगातार बदस्तूर जारी था, उस दौर में वह दौर आज भी सोच करके लोगों के मन सिहर जाते हैं। और अब बात पीके की पार्टी की होगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। उदय सिंह पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रशांत किशोर ने उदय सिंह के नाम की घोषणा की। उदय सिंह पूर्णिया से 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह 2004 और 2009 में 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे, लेकिन 2014 में वो इस सीट से हार गए थे। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जन स्वराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है, उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। हम बिहार की जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आ रहे हैं और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जन स्वराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। और अब आपको बेतिया से तस्वीर दिखाएंगे। बेतिया में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के सिर पर समर्थकों ने ऐसी टोपी पहनाई जिससे वो हैरान हो गए, जिससे मानो कि सांसद जी को झटका लग गया। आपको भी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद। बेतिया में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए पूरे जोश के साथ पहुंचे। सफेद कुर्ता पजामा के साथ सांसद ने कंधे पर कांग्रेस का गमछा डाला हुआ था। मंच पर उनका सम्मान किया जाने लगा। इसी दौरान एक महिला कार्यकर्ता मंच पर पहुंची। पहले उन्होंने मधुबनी पेंटिंग वाला गमछा सांसद मोहम्मद जावेद को पहनाया और फिर निकाली टोपी, जिस पर कमल का छाप था। महिला कार्यकर्ता ने सांसद जी के सिर पर जैसे ही टोपी रखी, आसपास के लोग चौंक गए। इससे पहले कि सांसद मोहम्मद जावेद कुछ समझ पाते, उनके समर्थकों ने उनके सिर से टोपी उतरवा दी। जब उन्होंने देखा कि टोपी पर कमल का छाप है, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। हाथ वाले कांग्रेस सांसद के सिर पर कमल छाप टोपी पहनने पर फिर उसे उतारने की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
और चलिए बात एनएमसीएच की करेंगे। पटना के एनएमसीएच में फिर चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ऑपरेशन के लिए भर्ती मरीज की 5 उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। इस घटना पर अस्पताल पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। एनएमसीएच में चूहों के आतंक की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच एक बार फिर सुर्खियों में है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पैर की 5 उंगलियों को चूहों ने ही कुतर दिया। डायबिटीज के मरीज अवधेश कुमार 20 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक पैर वो पहले ही गंवा चुके थे। दूसरे पैर में परेशानी के बाद ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इस बीच अस्पताल में चौंकाने वाली घटना हो गई। डायबिटीज के मरीज अवधेश कुमार की 5 उंगलियों को चूहों ने तब कुतर दिया जब वो गहरी नींद में थे। सुबह जब परिजन मरीज को देखने पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठाए। वहीं अस्पताल प्रशासन का भी मानना है कि अस्पताल में चूहों का आतंक है। रात में जो कटा था उठते सब बाथरूम लगा था, तब बाथरूम कर रहे थे, हमें उठाया इसको तो देखते हैं कि खून से तोसा की तकिया है ना, ये तकिया खून से लपसल है। हम चूहा देखे बहुत मोट मोट, सर खिड़की में आता है तो वो रूम में जाता है, रूम में से ही रूम में बस नीचा सुतने वाला को बड़ा हैरान करता है। बैंडेज किया हुआ अंगुली को जो है बैंडेज काट करके अंगुली काट लिया, 5 अंगुली आधा कर दिया, पूरा ब्लड से जो लथपथ हो। अभी तक चूंकि कोई डैमेज नहीं हुआ था तो बहुत ज्यादा हम लोग उसके पीछे पड़े नहीं थे, लेकिन इधर मरीज को काट लिया सुने चूहा। हालांकि डैमेज बहुत कम है, छोटा सा कुतरा है, हल्का सा पैर। बिहार चूहों के कारनामों से लगातार सुर्खियों में है। बिहार में चूहे कभी शराब पीते हैं तो कभी शव को ही कुतर देते हैं, कभी मरीज की आंख निकाल लेते हैं। एनएमसीएच में चूहों ने बड़े बड़े कारनामे किए। करीब 8 महीने पहले भी इसी अस्पताल में एक मरीज की आंख चूहों ने ही कुतर दी थी। इससे पहले अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में शवों को भी चूहे कुतर चुके हैं। अब चूहों ने मरीज के पैर की 5 उंगलियों को ही कुतर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं धर्मांतरण पर हुए एक्शन की। दरअसल पटना के गोपालपुर में चल रहे धर्मांतरण के खेल के खुलासे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम के खुलासे के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जय श्री राम कहने पर बच्चों की पिटाई का ये मामला पटना के गोपालपुर इलाके का है, जहां पढ़ाई और प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों का धर्म बदलने का खेल चल रहा था। देखे तो वही कि धर्म परिवर्तन करवाता था, क्या ये सब लड़की को लेके पढ़ाता लिखाता था, लेकिन का लालच दे क्या हो गया। कौन कराता था? वही क्रिश्चियन लोग के थी, जो लेडीज थी वही। तो कितने दिन से यहाँ पर करा रही थी? 2 साल से चल रहा है। तो कैसे आपको पता कैसे चला? पता चला, सुने बगल में देखे तो हल्ला हुआ, माना किया जाता था तो मारा पीटी करती थी यहाँ पर। आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम को सूचना मिली थी कि गोपालपुर कन्नौजी गांव में पढ़ाने के नाम पर कुछ लोग धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं, साथ ही बच्चों का ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं। एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी, जिसमें बच्चों को जय श्री राम बोलने पर उनकी पिटाई करने का भी आरोप है। क्योंकि भगवान की नए मान हमारे ईश्वर ये ईश्वर बताइए कौन लोग बोलते हैं? वो वहाँ जो जाते हैं टीचर लोग बोलते हैं। वही लोग अच्छा, 2-3 तरह को मारूंगी। मारा किसको मारे हैं? खाली बोला जय श्री राम, इसलिए कौन मैडम? किस लिए खाली बोला जय श्री राम बोली? जय मैडम मारी कहते हैं कि परिवर्तन नहीं करते हैं, कहते हैं कि उसके लिए हम अच्छे नहीं करते, इसीलिए सब पढ़ाई छोड़ दिया, इसलिए सब पढ़ाई छोड़ दिया। क्या बोला है? गोपालपुर के कन्नौजी गांव में 4 लोगों पर पैसे और मुफ्त शिक्षा का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। धर्मांतरण के इस खेल की संचालिका नालंदा की रहने वाली सुषमा कुमारी थी। वहीं नौबतपुर की रेखा कुमारी, रामकृष्ण नगर की सीता कुमारी और आशीष कुमार उसके मददगार थे। पुलिस ने लिखित शिकायत के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या किया, अभी उसकी जांच चल रही है कि क्या किया जा रहा था, कैसे लोग आ रहे थे, इस संबंध में जांच चल रही है। उसमें कुल कितने लोग थे? अब कितने लोग थे? तत्काल तो 3 लोग आए थे, अब उसकी जांच हो रही है। जांच के बाद कितने लोग उसमें शामिल थे
पता चल गया। किस इलाके का मामला है सर? कनौजी गोपालपुर थाना में। कनौजी गाँव। 2 साल से इलाके में ये नेटवर्क एक्टिव था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि धर्मांतरण के इस खेल के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर बाबा बागेश्वर को लेकर। बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल पहली बार मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पताही में कथा वाचन करेंगे। वो 21 मई को वापस लौटेंगे। 19 से 28 मई तक पताही के राधा नगर चौसीमा में विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य 23 से 27 मई तक कथा वाचन करेंगे। बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। एसएसपी खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग करते हुए देखे गए। अभी सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार यहाँ पे आकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो सेंसिटिव पॉइंट्स और डेपुटेशन का पॉइंट्स है उस पर सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार देखा जा रहा है। मैं भी अभी आके सारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो भी डेपुटेशन पॉइंट्स है सभी का मैंने निरीक्षण किया है। पर्याप्त मात्रा में हम लोग पुलिस फोर्स, पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद है, हमारी पूरी टीम मुस्तैद है सिक्योरिटी को लेकर के, और सभी तरीके से हम लोग नज़र रखे हुए। सोशल मीडिया पर भी हम लोग लगातार नजर बनाए रखे हुए। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां पर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम जब्त की, साथ ही 3 बड़े अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटवा थाना इलाके में पुलिस ने अफीम तस्कर को अफीम की डीलिंग करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल नशे के खिलाफ मोतिहारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम जब्त की। पुलिस की नजर ड्रग्स और सूखे नशे के कारोबारियों पर है। वैसे तमाम कारोबारियों की पहचान की जा रही है जो सूखे नशे के गोरख धंधे में शामिल हैं। और करोड़ों रुपए के जो है वो सूखे नशे जो है वो बरामद है। इसमें से जैसे मैंने बताया कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें से कई लोग मोतिहारी के भी हैं और कई लोग दूसरे जिले से हैं और कई लोग हैं जो चतरा का भी एक बड़ा जो है अफीम तस्कर गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया था। और अगली खबर बक्सर से, जहां डुमरांव अनुमंडल के एसडीओ राकेश कुमार ने ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारे जाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डुमरांव एसडीओ ने ट्रक ड्राइवर से कागज दिखाने की मांग की, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने कागज दिखाने में आनाकानी की और इसके बाद एसडीओ ने ट्रक ड्राइवर पर थप्पड़ बरसा दिए। इस वीडियो के बाद डुमरांव एसडीओ ने बताया कि ट्रक पर बालू लदा हुआ था। ये ट्रक मुख्य हाईवे सड़क को छोड़कर बक्सर सिमरी सड़क पर बालू लेकर जा रहा था और जब दस्तावेज दिखाने की बात कही गई तो आनाकानी ड्राइवर करने लगा, जिसके बाद ये घटना वहां पर देखने को मिली। लेकिन ये जो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग एसडीओ की निंदा भी कर रहे हैं। और अगली खबर मधुबनी से, जहां पुलिस की राइफल चोरी हो गई है। मामला खुटौना थाना इलाके का है, जहां खुटौना अंचल गार्ड में प्रतिनियुक्ति बिहार होम गार्ड के कमरे से 2 राइफल की चोरी हो गई है। घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं है। मामला 17 मई का बताया जा रहा है कि कमरे से सिर्फ राइफल की चोरी की गई, जबकि 30 कारतूस वहां पर सुरक्षित हैं। वहीं तख्त के नीचे करीब 10,000 रुपए कैश भी रखे थे, वो भी सुरक्षित हैं। इससे साफ होता है कि चोरों का निशाना केवल हथियार था। परास एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। प्रशासन ने जल्द ही दोनों राइफल के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के दावे किए। इसमें जो भी दोषी होगा उन पे गिरफ्तारी कार्रवाई तो पुलिस करेगी, लेकिन ये जो दोनों होम गार्ड हैं इन दोनों ने बहुत लापरवाही बरती है। अपने सरकारी सामान की यानी कि राइफल की रक्षा ये लोग नहीं कर सके, तो इन पे भी कठोर कार्रवाई करने के लिए होमगार्ड कमांडेंट को हम लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं। इनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा एंड ये इंश्योर किया जाएगा कि इन लोगों को दोबारा इस प्रकार की नौकरी बिल्कुल भी ना मिले। बाकी इसमें चोरी की FIR दर्ज कर ली गई है और लगातार इसमें अनुसंधान जारी है, छापेमारी जारी है। बहुत जल्दी
जो राइफल इसमें खोई है उसको पुलिस बरामद करेगी। और अब खबर समस्तीपुर से, जहां समस्तीपुर के दलसिंह सराय में हत्या के बाद हुई मॉब लिंचिंग में 2 अपराधियों की हत्या कर दी गई। भीड़ के हत्थे चढ़े 2 अपराधियों में एक की पहचान कर ली गई है। मृतक अपराधी का नाम प्रेम कुमार बताया जा रहा है। प्रेम मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के सरदारगंज में रविवार के शाम करीब 8 बजे एक घटना हुई, जहां पे लूटपाट के दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा 2 आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई, जिनमें से एक आरोपी मुजफ्फरपुर के बताए जा रहे हैं। ये उनके पिताजी हैं और यहाँ पे वो आए हैं और हम इनसे सीधा जानने की कोशिश करते हैं कैसे आपको जानकारी मिली। कल शाम को 4 बजे वो गायब हुआ, उसके बाद फ़ोन हम लोग लगाए तब फ़ोन स्विच ऑफ बताया। कितने बजे स्विच ऑफ? वही 4 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया है मोबाइल। उसके बाद रात में भी फ़ोन किए हैं, भरों रात हम लोग सोए नहीं हैं, फ़ोन करते हैं, कोई पता नहीं चल रहा था। तो सुबह में वीडियो आया है, तो वीडियो के माध्यम से हमको पता चला जैसे ऐसे हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आपके लड़के का क्या नाम? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार। ये क्या करते थे? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, किस क्लास में? BA पार्ट 2 में है। इससे पहले इस तरह की कोई गतिविधि में या कोई शिकायत मिली हो? जानकारी थी आप लोग? नहीं, कभी भी नहीं। पढ़ाई करती थी और घर ही पर रहता था, कहूँ नहीं जाता था वो। रात में जो घटना हुई, एक किराना कारोबारी के यहाँ गोलीबारी हुई, उसके बाद ये है, ये सब जानकारी आपको? नहीं सर, हम लोग को ये सब नहीं है जानकारी, ये सब। तो पियर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के रहने वाले हैं और इनके पुत्र की मौत जो है वो दलसिंह सराय के सरदारगंज में बीती रात हुई घटना में पीट कर हत्या कर दी गई थी। मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे और इन्होंने बताया कि पूसा के उमा पांडे कॉलेज के मृतक छात्र थे और वहां पढ़ाई करते थे और परिवार के लोगों को इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि उनका पुत्र गलत गतिविधि में शामिल है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली खबर बगहा से, जहां जंगल से भटककर एक भालू नौरंगिया के केरई गांव में पहुंच गया। गांव में भालू के पहुंचने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई भागने लगा तो कोई लाठी डंडा लेकर भालू को दौड़ाने लगा। भालू इधर उधर भागने के बाद एक गली में जाकर छिपने की उसने कोशिश की। सूचना के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन कर्मी पहुंचे और भालू का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हाल के दिनों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भालुओं की संख्या बढ़ी है, जिसके बाद जंगल से बाहर भालुओं की मटर गश्ती की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो इस वक्त आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।